चले सुन मीट मत। कैपेसिटी मेरी वाइफ को एक मस्त थी। हॉस्पिटल डिलीवरी मार कुछ भी लगेगा ना, मेरे को फोन कर लेना, मैं आ जाएगा। ठीक क्यों लोगों का था? इसी घर में रहते हो ना, या फिर कभी कभी किराए पे रहने आ जाते हो? तो बार बार बोलती रहती है ना कि घर मेरा है, ये घर मेरा है। 2 दिन दूर नहीं है तू मुझसे किराया मांग लेगी। मजाक बंद करवा परेश, बहुत हो गया। देख लिया ना तुम्हारी लाडली की वजह से क्या हो रहा है इस घर में। लेकिन तेरी प्रॉब्लम क्या है? मैंने सचिन से बात की ना, उसे समझाया भी, मंगलसूत्र की वजह से उसे डांटा भी। अब क्या उस पर मिसाइल दागू? तो उन दोनों को घर से बाहर निकालती ही रहेगी। इस घर में ना कभी शांति आएगी ही नहीं, कभी नहीं। वजह है सिर्फ सचिन और साइड। अब साइड ने क्या किया है? वही तो सब करती है। वो जो कहती है वो तुम्हारा लाडला करता है। वो चाबी वाले घंटे की तरह उसके इशारों पर नाचता है। सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। जब तक वो दोनों इस घर में रहेंगे तब तक इस घर में शांति नहीं रहेगी। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रही हूँ, उन्हें बाहर भेज दो रहने के लिए। तू भी चाबी वाली गुड़िया है, फिर से शुरू हो गई। हाँ हूँ मैं चाबी वाली गुड़िया, और मैं बंद ही नहीं हुई थी। पहले भी कहा था और आज भी वही कह रही। तुझे मुझसे प्रॉब्लम क्या है? वो दोनों कुछ भी करे घर के लिए, लेकिन अंत में तू भूल ही जाती है। ये जो तूने अपने आंखों पर पक्षपात की पट्टी रखी है ना, उसे उतार। एक तो उन दोनों के पास कमरा नहीं है, उनका कमरा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कितना एडजस्ट करते वो दोनों हमारे लिए, और तू पूरे घर से निकलने में लगी हुई है। देख रहे हो, अब बस कर, इस बात को रबड़ की तरह मत खींच। ऐसे कैसे जानेगी? उसकी हरकतों की वजह से रोशनी का बेचारी का मंगलसूत्र चला गया। कुछ समझ रहे हो? हाँ, उस बात का दुख है मुझे, पर रोशनी को भी हमसे पहले बात करनी चाहिए थी। आप रोशनी ने जो कुछ किया तेजस की इज्जत बचाने के लिए किया। अब पहले हमको रोशनी के लिए एक मंगलसूत्र ला के देना चाहिए। तो ठीक है ना, तेजस ला के देगा, उसका वो कर्तव्य है। तो तब तक मेरी बहू बिना मंगलसूत्र की घूमेगी या फिर गले में काला धागा बांधेगी? क्या मान सम्मान मिल जाएगा हमारा समाज में? अच्छा, जब साइनी इतने समय से काला धागा मंगलसूत्र समझकर पहन पर घूम रही थी, तब तेरे मान सम्मान पर कोई बात नहीं आई थी। अब तुझे रोशनी का दुख समझ में आ रहा है। क्या हुआ था? देखो साइनी की किस्मत की बात, तुम साइनी और रोशनी की तुलना कैसे कर सकते हो? हा? देखो, हमें रोशनी का मंगलसूत्र छुड़वा के लाना चाहिए, नहीं तो उसके लिए नया मंगलसूत्र लेकर आना चाहिए। मैंने अभी कहा, जो कुछ करेगा उसकी बीवी है, वो उसकी परवाह करेगा। और पहले तो है ना, इन 3 बहुओं में भेदभाव करना बंद कर दे। ऐसा करेगी ना तो घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ये तो घर की बर्बादी का कारण तू बनेगी। मेरी बात अच्छी तरह से सोच ले रही। मैं बर्बादी का कारण। काकू, रोशनी बेटा तैयार हो गई? जी, तू चाह रही है? हाँ काकू, काम पे जाए। अच्छा, ऐसे ही जाइए। तो काकू कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, चेंज कर लूँ मैं? नहीं, कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन तेरा गला सुना सुना लग रहा है ना। हमारे यहाँ शादीशुदा लड़की का ऐसे सुना सुना गला लेकर बाहर जाना अच्छा नहीं लगता ना। लोग क्या कहेंगे? बोलेंगे कि देखो तो इनके घर की बहू ऐसा सुना गला लेके घूम रही है, गले में कुछ भी नहीं सोने का। अच्छा नहीं लगता ना। कोई और क्या कहता है उसके बारे में हम क्यों सोचे? वो उस वक्त जो सही लगा मैंने किया। ठीक है बेटा, लेकिन हमारे घर की इज्जत की बात है ना, वो थोड़ी ऐसे मामूली परिवार से है। तू तो बड़े अमीर घर की लड़की है। तेरे पापा कल को जेल से बाहर आएंगे तो वो क्या सोचेंगे? तो नहीं आएंगे, आप चिंता मत करो।
मेरा मतलब अभी केस चल रहा है ना, तो वो जब तक खत्म नहीं होगा तो पापा कैसे आ पाएंगे? अरे लेकिन कभी ना कभी तो आएंगे ना। जब भी कभी आएंगे तो उनको क्या लगेगा कि हमने जरा ठीक तरह से ध्यान नहीं रखा, एक सादा मंगलसूत्र नहीं दे पाए हम तुम्हें। अब क्या कर सकते हैं? हम तेरे मंगलसूत्र को ताकि छुड़ा सकते हैं। अभी तो मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं। पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। हमारा जो किराएदार है उसने पिछली बार एडवांस देने से मना किया था। चल उससे एडवांस ले लेते हैं और तेरा मंगलसूत्र पहले छुड़ाते हैं। घबराने उसकी कोई जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत है? वो तो सचिन का ही तो मेरी मदद थी। वो चाहते थे कि तू परेशान हो, पर वो जो चाहते हैं वो हम कैसा करने देंगे? बिल्कुल नहीं होने देंगे वो। ये बात नहीं काफी, उन्हें जो करना है ना करने दीजिए, हमें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अरे उनकी छोड़ रोशनी बेटा, लेकिन मुझे तेरा ये सोना गला ना अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। कोई बात नहीं काफी, मैं कमा के अगले महीने मंगलसूत्र छुड़वा लूंगी। वाह इतनी अच्छी है तू और तेरे विचार भी। अभी भी कह रही है कमा के छुड़वा लूंगी। ये होते हैं अच्छे घर की लड़की के लक्षण। जो खानदानी अमीर लोग होते हैं उनके खून में ही ऐसी बातें होती है। अभी भी तू अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी है, खुद सब कुछ करने की हिम्मत रखती है तू रोशनी। वरना इस घर में ऐसे भी लोग हैं जो कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन इस घर से सब ऐसा चाहते हैं, सब कुछ ले लेना चाहते हैं, लेकिन देने के नाम से कुछ भी नहीं। आंटी अभी किसके बारे में बात कर रहे हो? किसके बारे में? नहीं मैं तो इंजन में बोल रही थी यार। अब साइली लेने के बारे में हमेशा ही ऐसा बोलते हैं। साइली तू ठीक है? तू बीमार सी लग रही है। नहीं मैं ठीक हूँ, बस थकान है थोड़ी, इसीलिए ऐसा लग रहा है। वैसे यहाँ क्या कर रही है? वही जो तू कर रही है, फूलों की माला की डिलीट। साइली तू तो बहुत तप रही है, ऐसी धूप में तू बाहर क्यों निकली? वो दो बड़े फूलों के ऑर्डर आए थे, एक की डिलीवरी हो गई, बस दूसरा बाकी वही करने जा रही है। तू चिंता मत कर, हो सकता है मौसम के कारण ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। मैं घर जाऊंगी ना, घर जाकर आराम करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। साइली तुझे बुखार हो रहा है, तू ये सब छोड़ और घर जा। चल मैं छोड़ती हूँ। ये जरूरी है, वो तो जानती है ना, जब से सचिन का वो वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद से उसका काम धंधा चल रहा है और घर खर्च भी बढ़ रहे हैं, इसमें पाई जरूरी है। इसे वक्त अगर मैं फूलों की डिलीवरी नहीं करूंगी ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो जानती है ना, कस्टमर भगवान का रूप होते हैं, उन्हीं की वजह से तो हमारा घर चलता है। ऐसे में अगर कस्टमर को हम कहेंगे कि हम फूलों की डिलीवरी करेंगे और नहीं करेंगे तो उनका विश्वास तो उड़ जाएगा ना। इसलिए वैसे फूलों की डिलीवरी करने के बाद मैं घर चली जाऊंगी। वो सब मैं समझ रही हूँ, मैं तो पक्का कर ली ना, क्योंकि तेरी हालत नहीं लग रही। नहीं मैं ठीक हूँ, तो चिंता मत कर, मैं वादा करती हूँ मैं घर जाऊंगी इसके बाद पक्का। चल ठीक है, तो मैं तेरे साथ थोड़ी डिलीवरी करना चाहिए। नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। साइली मैं तुझे ऐसी हालत में छोड़ दूँ तो मेरी दोस्ती किस काम की? तू चल जल्दी, मैं तेरे साथ डिलीवरी करवाती हूँ। चल मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा रोशनी, जब तेरी सास तुझे मंगलसूत्र दिलवा रही थी तो तुमने लिया क्यों नहीं? मना तो कर दिया। नहीं शिव, मेरे लिए थोड़े दिन सोने गले में रहना ही सही होगा। क्यों? सबसे मंगलसूत्र गिरवी रखा है, इसे टीचर्स बहुत इमोशनल हो गया। मेरे लिए उसका प्यार रिस्पेक्ट सब बढ़ गया, उसका ऑनर बचाया, इस बात से वो इतना टच्ड और इतना इमोशनल हो गया कि क्या बताऊं। जब जब वो मेरा खाली गला देखेगा
उससे मेरी सैक्रिफाइस की याद आई। तो इससे तुझे क्या फायदा होगा शिखा? कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मुझे लेट डाउन नहीं करेंगे। तो ये बात तो मेरे लिए अच्छी है ना। तो तेजस को अपने इशारों पे नचाना चाहती है शिखा। तो हस्बैंड जब अपनी वाइफ का सैक्रिफाइस याद रखता है ना तो उसके लिए कुछ भी करता है। और ये मैंने इसी घर में देखा है। और एक और रीजन, वो क्या, अगर काकू के पैसे लेके मैं मंगलसूत्र छुड़वा लेती हूँ तो तलवार की तरह मेरे सिर पे लटकती रहती और फिर जताती रहती कि मैंने मंगलसूत्र खरीदा है। और फिर बात बात पे पापा कहाँ है, पापा कब आएंगे, पापा जेल से कब छूटेंगे, चाचा जी पैसे कब भेजेंगे, ये सब चलता रहता। मार डालती मुझे ये जता के कि मंगलसूत्र उन्होंने छुड़वाया है। अभी तो मैंने उनका सर उनके संदन के आगे झुकने से बचाया है। तो हाँ, मैंने तो वो सब सोचा ही नहीं था। इसीलिए कह रही हूँ कि कुछ दिन ऐसा ही रहना चाहिए तो उन्हें बार बार याद रहेगा कि उनकी बहू ने उनके और उनके बेटे की इज्जत के लिए अपना मंगलसूत्र गिरवी रखा है। और फिर पापा के बारे में पूछेगी भी नहीं ना, मेरे बारे में कुछ और पूछेगी। लेकिन कुछ दिन तो रिलैक्स रहूंगी मैं। तुमने अच्छा सोचा है रोशनी, बट आई जस्ट होप कि सब बहुत अच्छा हो। अच्छा ऐसे ही नहीं होता, अच्छा करना पड़ेगा तो अच्छा होगा। परेशानी मैं खुद आ जाती ना, तेरी जगह अगर मैं होती तो तू भी तो यही करती ना। अब देख तेरा सारा काम हो गया, ये सब छोड़ और अंदर चल, आराम कर। ये तो मैं जीजू को बोल दूंगी, समझी? समझ गई। मैं अंदर जाती हूँ, तो ध्यान रखा। थैंक यू। तुम तेजस का वेट कर रही हो क्या? नहीं नहीं, मेरी तो अभी अभी उसी से बात हुई थी। आ ही रहा है वो घर पे। बहुत भूख लगी थी उसे, एक्चुअली मुझे भी बहुत भूख लगी। साइली का ही वेट कर रही हूँ। तो क्या करने लगा? साइली नहीं, वो तो वो फ्लावर्स डिलीवरी करने गई होगी ना। हाँ तो करे ना, जितने फ्लावर्स डिलीवर करने हैं करे। तो खाने का क्या, कब आएगी, कब खाना बनाएगी? मुझे ना इसी बात से चाहिए। पहले गुड बुक्स में आने के लिए खाने की जिम्मेदारी ले ली और अब उसी जिम्मेदारी से भाग गई। रोशनी, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो तुम भी ले सकती हो। थोड़े बहुत इवनिंग स्नैक्स बना के खुद खा लो। आई एम श्योर कि साइली मैंने कोई बात कोई इशू नहीं होगा। क्यों मैं क्यों बनाऊँ? व्हाई नॉट, यू कैन कुक राइट। अब अगर साइली महीने के लिए तुम थोड़ा सा खाना बना दोगी तो उनके ब्राउनी पॉइंट्स तुम्हें मिल जाएंगे। सिंपल। दुनिया, मुझे ना तुमसे कुछ कहना है। नोटिस कर रही हूँ एनिवर्सरी के बाद ये तुम साइली की बहुत साइड दे रही और मुझे सुना दी। मैं तुम्हें सुनाती हूँ। ठीक हुआ रोशनी, बस इतना कह रही हूँ कि साइली मैंने जो घर का काम करती है ना, बाय चॉइस करती है, कोई कंपल्शन नहीं। मैं और तुम दोनों ये बात जानते हैं कि ना हमारे पास कुछ स्किल्स है और ना ही हमारे पास कोई टाइम है कि हम घर की सारी कुकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा पाए। पॉइंट कि तुम अगर साइली मैंने को हेल्प नहीं कर सकते तो कम से कम मुझे समझ तो सकती हो। क्या बात है साइली, तुम्हारा बिजनेस पिकअप कर गया? हाँ, काफी ऑर्डर्स डिलीवर कर रही हो। हाँ, पापा के आशीर्वाद से काम अच्छा चल रहा है और ज्यादा काम आ रहा है ना, मैं ले भी रही हूँ। तुम तो जानती हो ना, सचिन का काम अच्छा नहीं चल रहा है। साइली, मुझे कभी कभी तुम्हारी बहुत चिंता होती है। अब देखो ना, पहले उसकी दारूबंदी और बदतमीजी को संभालना पड़ता था, अब बच्चों की प्रॉब्लम को भी तुम्हें संभाल रही। भगवान जाने सचिन तुम्हें और कैसे कैसे दिन दिखाए, अच्छे हो या बुरे, खुशी के हो या दुख के, जैसे भी दिन, सचिन कभी उसमें अकेला नहीं रहेगा। मैं हमेशा उसका साथ दूंगी। शादी करके भले ही आधी आधी भागीदारी में पति पत्नी की, पर निभाने के लिए थोड़ा ऊपर नीचे होता है। कभी पति को ज्यादा करना पड़ता है तो कभी पत्नी को। इसी को कहते हैं शादी। ट्रू बनी, मैरिज क्या, कोई भी रिलेशनशिप एकदम इक्वल नहीं होता। साइली, तुम जहाँ से आती हो
जहाँ पली बड़ी हूँ उसके हिसाब से तुम्हारी थिंकिंग काफी मॉडर्न है। पर्सनली मुझे तो वही लड़के पसंद है जो घर चलाते हो, प्रोवाइड करते हो सबके लिए। क्या हुआ रिया, तुम कुछ कहना चाहती हो? नहीं रोशनी, एक्चुअली तुम्हारी लॉजिक के हिसाब से तो तेजस को सभी कुछ ही दिनों से पसंद होगा, कंसिडरिंग कि उसने बस रिसेंटली काम करना शुरू किया। तुम एकदम कॉमेडी हो रही हो दिन ब दिन। खैर साइली, मुझे ना बहुत भूख लगी है, तुम प्लीज मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना दो। तुम्हें भूख लगी है तो कहीं खुद बना लो। नहीं वो नहीं, हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा बदन दर्द कर रहा है, थकान महसूस हो रही है, कमजोरी। नहीं, आपको तो हल्का फीवर भी है। आप यहाँ बैठो, रेस्ट करो। नहीं रिया, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, बस थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है ना, इसीलिए मैं आपका खाना बना देती हूँ। आप कैसी बातें कर रहे हो? आप प्लीज रेस्ट करो एंड प्लीज आप टेरेस पे मत चले जाना सोने के लिए, ओके? आप रूम में जाके सो, अच्छे से रेस्ट करो। रिया, तेजस को फ्रेशन अप होने के लिए रूम लगता ही नहीं, तो तुमने उसे अपना रूम शेयर करने के लिए कुछ टाइम तेजस को समझेगी। कल वो तुम्हारा रूम तुमने बिना पूछे यूज करी, उसे अपना बना ली। मुझे लगता है पर्सनल स्पेस को लेकर हमें कुछ बाउंड्री सेट करनी चाहिए। राशि, कुछ नहीं तो हम थोड़ी सी ह्यूमैनिटी तो रख ही सकते हैं। हम सब जानते हैं कि सारी महीने का इस घर में कॉन्ट्रीब्यूशन हमसे तो ज्यादा ही, उन्होंने भी सबके लिए कितना ज्यादा एडजस्ट भी करती है। अब आंटी उनसे जैसे भी बात करें, हम तो इस घर की डॉटर इन लॉ हैं, हम तो एक दूसरे के बारे में केयर कर सकते हैं। वी शुड सपोर्ट ईच अदर। क्या बात है अंग्रेजी मैडम, एक नंबर बात होगी। क्या नहीं, कॉमन सेंस ह्यूमन सेंस तो सबके बस की बात नहीं है, और इंसानियत वो तो आजकल लोगों में आई चाहिए। नहीं बोल रही है, सही ये भी देखती है। एक्चुअली अभी भी मैं थोड़ा सा फीवर है, मैंने उन्हें अपने रूम में भेजा रेस्ट करने के लिए। तेरे कमरे में दिल को एकदम दिल से फेंको, तो साइडी का ध्यान रखिए, ये बहुत बड़ा बात है। जाते नहीं क्या सपोर्ट करो, यही कह रही थी ना तुम, तो ये सपोर्ट कहाँ गया जब सचिन ने मुझसे बदतमीजी से बात की? मतलब मेरा मार्केट आना स्पीच फाड़ने की मुझे लगी इसलिए है ना? अच्छे ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं किया, सब तुम्हें तकलीफ हो। अब क्या सोच रही थी कि सबसे जो इस घर में आई है मेरी जिंदगी में आए, तेरा जिंदगी इतना खराब कर दिया। तो काम करती रहती, इतना भागदौड़ करती कि तेरा तबीयत खराब हो गया। सही मेरे को ऐसे नहीं, अच्छा नहीं लग रहा तेरे को। किसने कहा तुमसे कि मैं काम की वजह से बीमार हो गई हूँ? कत्ती गलती करने को देखा है, उसकी वजह से मैं बीमार हुई हूँ। और
इस तरह से रोज मौसम बदल रहा है, उससे मैं क्या, हजारों लोग बीमार पड़ रहे हैं, इधर बैठ, मैं दवाई खा लूंगी ना तो जल्दी ठीक हो जाऊंगी। तब तक मुझे पूरी शांति से मजे करो। क्या शांति की मजे लेगा? चलो मेरे को नहीं पसंद हुए ये शांति। मेरे को तो एकदम लड़ाकू ईमान वाली साड़ी नहीं पसंद है, इसमें मजा नहीं। हाँ